सबको जय मसीह। मेरा नाम सिद्धेश है, मैं मुंबई से हूँ। मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ कि किस तरह से परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े कामों को किया। मैं सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे सोच से बहुत परे था कि परमेश्वर इतने बड़े अद्भुत काम मेरे जीवन में किया। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कांचन मित्तल मिनिस्ट्री से 1-1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और परमेश्वर ने मुझे कैसे बढ़ाया, कैसे मेरा जीवन बदला। मैं सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि तकरीबन 1-1.5 साल से मैं इस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और इससे पहले तकरीबन 7 साल पहले या 8 साल पहले मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया था और उसके बाद फिर मैं परमेश्वर से दूर हो गया और बहुत सारी गलत संगति में चले गया, गलत कामों को करने लगा और सचमुच मेरी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था। और फिर तकरीबन 7 साल के बाद फिर परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह मेरे जीवन में किया। उसने मुझे एक चांस फिर दिया कि मैं अपना जीवन बदलूं और सचमुच परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया क्योंकि मैं बहुत गलत संगति में था, गलत दोस्तों में था, गलत काम में करता था और जिनका जिक्र भी नहीं होता। और सचमुच परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। परमेश्वर ने उस वक्त भी मुझसे बात की कि फिर जा। परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा बात की लेकिन मैंने इग्नोर किया था उन बातों को। मैंने सोचा था कि आगे जाके देखेंगे कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन सचमुच परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने फिर ऐसे मेरे जीवन में काम किया कि मुझे परमेश्वर के पास जाना पड़ा। ऐसी परिस्थितियाँ आई और फिर परमेश्वर ने अपनी करुणामय हृदय से मुझे फिर अपना लिया। परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया और ऐसे में परमेश्वर में बढ़ता रहा। फिर मैंने एक बार कंचन मित्तल मिनिस्ट्री का एक वीडियो देखा और जहाँ पर 7 दरवाजे थे जो डेविल के लिए हमारे जीवन में खुले होते, कहाँ से वो हमारे जीवन में आता है। फिर मैंने वो वीडियो देखा, फिर मैं इस मिनिस्ट्री से हर एक वीडियो को मैं देखना शुरू कर दिया एंड फिर मेरे जीवन में बहुत सारे आत्मिक अटैक्स बढ़ गए क्योंकि मुझे बहुत सारी बातों का पता लगने लगा कि मुझे पहले ऐसे लगता था कि ये सब काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि नहीं, इसके पीछे कोई है जो मुझसे ये काम करवा रहा है जो। और मेरे जीवन में इतने ज़्यादा अटैक्स होते थे कि मैं रात को सोता था तो मैं प्रेजेंस दुष्ट आत्मा की महसूस करता था कि वो किस तरह से मेरे बाजू में बैठी थी, मेरे सीने पर हाथ रखना, मेरे गले को दबाना एंड बहुत सारी बातें ऐसी होती थी कि मैं समझ नहीं पाता था। मेरे साथ व्यभिचार होता था, आत्मिक व्यभिचार, और मैं इन बातों को कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि ये सब आत्मिक रीति से होता था। जब मैं सोता था तब ये सब बातें होती थी एंड जब बाइबल पढ़ता था तब मुझे पढ़ने नहीं होता था, मुझे बहुत नींद आती थी, प्रार्थना भी बहुत कम होती थी। लेकिन मैं तकरीबन इस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और सचमुच परमेश्वर मुझे जैसे मैं इस वीडियोस को, कांचन मित्र मिनिस्ट्री के वीडियो को लाइव्स देखता था, परमेश्वर बहुत सारी बातों को प्रकट करता था एंड मैं जब ये देखता था कि लोगों की डिलीवरेंस होती थी कि किस तरह से परमेश्वर लोगों को कलीसिया में डिलीवर करता था। जब मतलब कोई ऐसा इंसान जाता था जो देखने में बहुत मतलब पता भी ना चले कि उसके अंदर कोई शैतान बैठा है, और उस तरह से मैंने जाना कि शैतान हमारे जीवन में कैसे अंदर बैठा रहता है, हमें पता भी नहीं चलता और हमारे कामों को खराब करता है। तो फिर मैंने इस चीज़ों को देखा और मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं भी कभी वहाँ पे जाऊँ और पास्टर जी मेरे सर पे हाथ रखे और मैं भी पूरी तरह से आज़ाद हो जाऊँ। लेकिन ये बात नहीं हो पाई क्योंकि ये मैं महाराष्ट्र से हूँ एंड बहुत दूर ये चर्च था। तो परमेश्वर से मैं हमेशा प्रार्थना करता था कि परमेश्वर कैसे तो हो कि तू कर करके। फिर परमेश्वर ने अद्भुत एक योजना निकाली कि परमेश्वर ने तकरीबन लास्ट ईयर अप्रैल में वहाँ से अनाउंस्ड हुआ कि आपके लिए जूम मीटिंग है करके। जूम मीटिंग जो बाहर रहते, आउट स्टेट रहते, तो उनके लिए खोली जाएगी करके। तब जूम मीटिंग शुरू हो गई और फिर परमेश्वर, तो मैं जूम मीटिंग में भी जुड़ा रहा क्योंकि मुझे पता था कि एक ना एक दिन आएगा और परमेश्वर मुझसे भी अपने दासी के द्वारा बात करेगा। तो मैं रुका रहा एंड फिर 14 अक्टूबर को परमेश्वर ने अपने दासी के द्वारा मुझसे बात की और जब मैं बात कर रहा था उनसे तो अचानक से मेरे अंदर से एक दुष्ट आत्मा एक्सपोज हो गई और मुझे पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लूसीफर, लूसीफर क्या कर रहा है यहाँ पे? लूसीफर मेरा ये, हाँ मेरा ये, तेरा ये? हाँ, ये तेरा नहीं है, ये यीशु का है। तू, पूरी दुनिया तेरी, कोई तेरा नहीं है। तूने कब्जा किया लोगों के ऊपर, तू कब्जा करता लोगों के ऊपर। हाँ, कितने साल से यहाँ पे? 5 साल से। ले जाऊंगा सबको। सबको ले जाएगा? हाँ, किसको?
किसको ले जाएगा? सबको ले किसको? जाओ कहाँ ले जाएगा? नरक। नरक लेके जाएगा। कैसे हाँ। लेके जाएगा बता जरा? पाप पाप के द्वारा। कौन से पाप के द्वारा? कौन सा पाप? भरमाऊंगा मैं, भरमाएगा। भरमाऊंगा। हाँ, कैसे भरमाएगा? विश्वास में भरमाऊंगा, लेके जाऊंगा सबको। विश्वासियों को भरमाएगा। कैसे भरमाएगा? किस चीज के द्वारा भरमाएगा? हाँ, गलत टीचिंग, जवानों को कैसे भरमाता है? व्यभिचार। व्यभिचार के द्वारा। हाँ, हाँ, और गलत संगति, गलत संगति, गलत संगति, और हाँ, अविश्वास, हाँ? अविश्वास, 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 और उनको बताता हूँ प्रभु नहीं सुनता। उनको ये बोलता है कि प्रभु नहीं सुनता तुम्हारी, जबकि प्रभु सुनता है। हाँ? सुनता हूँ, प्रभु सुनता है अपने सुनता। विश्वासियों के, अपने लोगों की, और तू सुनता। बोलता है कि प्रभु नहीं सुनता। हाँ, हाँ? और बहुत सारी बातें उसने प्रकट की कि कैसे मैं गंदे कामों को करता था उस मेरे अंदर, वो कैसे मुझे परेशान करता था, मेरे साथ व्यभिचार करता था, बहुत सारे गलत कामों को करता था, मेरे कामों को खराब करता था, मेरी सोच को खराब करता था, मुझे प्रार्थना करने नहीं देता था। मुझे हमेशा बोलता था कि परमेश्वर तेरी सुनता नहीं, लेकिन ऐसा था नहीं, परमेश्वर हर एक की सुनता है। फिर पास्टर जी ने जब प्रार्थना की, मैं एटलिस्ट हो गया, मैं उस चीज़ों से आज़ाद हो गया। मैं सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूँगा इस बात के लिए, क्योंकि ये मेरे सोच से परे था। क्योंकि अगर शरीर में कुछ होता है तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन आत्मा में अगर प्रॉब्लम होता है तो पता नहीं चलता कि कैसे करना है, किसको पता है। लेकिन परमेश्वर ने अपनी दासी के द्वारा मेरे जीवन में बहुत बड़े कामों को किया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा। फिर मैं इस मिनिस्ट्री से अब तक जुड़ा हुआ हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं आशीषित हूँ। और मैं अपनी एक गवाही देना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर मेरी एक जॉब, जब ये वैक्सीनेशन बोला गया था तो परमेश्वर ने बात की थी कि तुझे ये नहीं लेना है करके, और फिर मैंने भी विश्वास किया था कि मैं नहीं लूँगा। एंड फिर एक बार उन्होंने हमें सबको बताया कि आपको वैक्सीनेशन लेना है, अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो आपको जॉब में नहीं रखा जाएगा। फिर मैंने प्रेयर लाइन ट्रॉर पे कॉल किया और उनसे प्रार्थना करवाई, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। और फिर भी मैंने उनको बोल दिया ऑफिस में कि मैं नहीं लेने वाला हूँ, तो उन्होंने बोला आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है चल करके, और फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। और जिस दिन मेरा आखिरी दिन था उसी दिन से मुझे कहीं और उसी सैलरी में अच्छी जॉब मिल गई, वो भी वर्क फ्रॉम होम, मुझे मतलब मैं घर से कर सकता हूँ, ऐसी एक जॉब मिली। और अभी तक परमेश्वर ने मुझे वो जॉब से ब्लेस किया, इसके लिए मैं परमेश्वर को सचमुच धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अद्भुत था। मैंने सोचा नहीं था कि कहाँ से होगा, कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से काम किया, इसके लिए मैं परमेश्वर का सचमुच धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं सचमुच बताना चाहूँगा कि वो जीवित परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है, वो धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है, और सचमुच वो हमारे साथ रहता है, हमें नया जीवन देता है। मैं सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जब से मैं इस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी आत्मिक लाइफ बहुत बड़ी है, मुझे बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने प्रकट किया है। प्रभु मुझे बताता है कि कैसे जीना है, क्या करना है, और सचमुच मेरी प्रेयर लाइफ बड़ी है। और हर एक प्रार्थना में, हर एक सभा में परमेश्वर मुझे अद्भुत रीति से ज्वाइन भी करता है, मुझे अनुग्रह देता है, इसलिए मैं सचमुच धन्यवाद करना चाहूँगा। और परमेश्वर की दासी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो अद्भुत रीति से हमारे जीवन के लिए प्रार्थना करती है और हमारे जीवन बदलते हैं। परमेश्वर करे उनके द्वारा करोड़ों लोग जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, उनके द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से वो जान पाए और वो उद्धार पाए। और सचमुच परमेश्वर महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अपनी दासी को ब्लेस करे, आशीषित करे, उनके द्वारा बड़े बड़े कामों को किए। मैं सचमुच प्रभु को धन्यवाद दूंगा, वो जीवित परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा, इसने मेरे जीवन में बड़े कामों को किया। और मैं सचमुच ब्लेस्ड हूँ इस मिनिस्ट्री से जुड़ के, क्योंकि ये मिनिस्ट्री किसी इंसान की नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से, और ये मैंने खुद से महसूस किया है। और परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह से मुझे यहाँ पर रखा हुआ है, इसके लिए मैं प्रभु का अद्भुत रीति से धन्यवाद करूंगा। और सचमुच मैं आपको भी बताना चाहूँगा, ये मिनिस्ट्री परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर बहुत बड़े बड़े कामों को करता है। और ऐसा नहीं कि डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता, अगर हम ऑनलाइन भी देखते, परमेश्वर ऑनलाइन भी बड़े बड़े कामों को करता है। मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं आप सभी को परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद करता है कि हमारे लिए प्रेयर करती है, प्रार्थना की जाती है, और अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम होता है। मैं सचमुच आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये मिनिस्ट्री परमेश्वर की ओर से, इस पर विश्वास करें, यहाँ पर आए, एक बार इससे जुड़े। प्रभु देखो आपके जीवन में कितने बड़े और अद्भुत काम करेगा। सचमुच वो जीवित परमेश्वर हमारे संग संग चलता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ।
और मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, इस मिनिस्ट्री को धन्यवाद करता हूँ, मैं पास्टर जी को धन्यवाद करता हूँ। सब कुछ है मसीह की। हालेलुया। जैसा कि हमने इस भाई की गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने ज़ूम प्रार्थना सभा के द्वारा इन्हें दुष्ट आत्मा से आजाद किया और कैसे दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था। आज भी कई लोग हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप भी कंचन मित्तल मिनिस्ट्री की ज़ूम प्रार्थना सभा में जुड़कर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ज़ूम प्रार्थना सभा हर शुक्रवार को रात को 8 बजे होती है। ज़ूम प्रार्थना सभा का लिंक प्राप्त करने के लिए आप 77-103-56800 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। शालोम।